इमाम हुसैन हॉस्टल के ओटी सेक्शन में इस वक्त हम मौजूद है और एक बड़ी और अहम खबर हम आप तक आज पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पे एक जीबी स्टूल पेशेंट यहां पे आया और उनको एक ही दिन में इलाज किया गया, उनकी सर्जरी की गई और उसके बाद एक दिन के बाद जो है उन्हें यहां पर डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन अब हम आपको बताएं कि उस पेशेंट के मुताबिक वो कई सारे हॉस्पिटलों में उस चीज को लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें वहां पे कहा गया कि जनाब यहां पे आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। लेकिन जो ही उन्होंने रुख किया इमाम हुसैन हॉस्पिटल बिमना की तरफ, तो यहां पे बाज़ाब्ता तौर पर उनका इलाज व मुआवजा किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर जीबी स्टूल जो है उसको यहां पे रिमूव किया गया है। मेरे साथ यहां पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने जीबी स्टूल रिमूव किए उसके रिगार्डिंग जो है हमें तफसीलात दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें इमाम हुसैन हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हमारी जो सर्जरी हमने की है, मेरे साथ जो यहाँ पे ओटी स्टाफ है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक इस बात के लिए कि हमने 150 से ज़्यादा सर्जरीज़ की 4 महीने के अंदर, और परसों की जो सर्जरी जिसके हवाले से आपने अभी बात छेड़ी, वो एक पेशेंट थी, ओल्ड एज थी, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ, जिसको डायबिटीज़ था, हाइपोथायराइडिज्म था, सीपैप पे था, हाइपरटेंशन था, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। उसको रेकरेंट पेन लेके वो हमारे पास आई। कई हॉस्पिटल से वो ट्रीटमेंट करके आई थी, मगर पेन उसकी अभी ठीक नहीं हो रही थी। तो हमारे साथ जो एक बैरियाट्रिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काशरू साहब, उन्होंने कंसल्टेशन की और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको लैप कोली यानी लेप्रोस्कोपिक थ्रू हम सर्जरी कर लेंगे। तो ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट था हमारे लिए, हमें डबल हाई रिस्क बांट देना पड़ा पेशेंट के अटेंडेंस से। बट शुक्र अल्लाह का और हमारी इस ओटी टीम और डॉक्टर यूसुफ साहब का कि हमने मैनेज कर दिया, उसको सर्जरी हो गई और वो कामयाब भी हो गई, और दूसरे दिन हमने उसको घर भी भेज दिया, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री। डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कहाँ कहाँ पेशेंट वो गए थे, किस किस हॉस्पिटल में गए थे, और साथ ही में वो पेशेंट कहाँ का रहने वाला था? देखिए, पेशेंट बिमना से ही था, मगर वो कई हॉस्पिटल से जाके होके आया था, क्योंकि उसकी पेन अभी कम नहीं हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहीं से सुना था इमाम हुसैन हॉस्पिटल के बारे में। इससे पहले भी हमने एक ऐसी सर्जरी की, बट इतनी हाई रिस्क नहीं थी वो। तो वो सीधे मेरे पास आए, हमने सर्जन को बुलाया, उन्होंने कंसल्टेशन की। तो फिर सर्जन्स के टीम और हमारे ओटी टीम ने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर द सर्जरी, और शुक्र अल्लाह का हमने सर्जरी की और कामयाब भी रहे, और दूसरे दिन हमने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से घर में भेज दिया। इमाम हुसैन हॉस्पिटल एक नॉमिनेटेड हॉस्पिटल अब बन चुका है। कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से, जो मैक्स हॉस्पिटल की बात करें जो हिंदुस्तान में माना जाता है, या बाकी हॉस्पिटल्स की जिक्र करें, तो उन के डॉक्टर्स जो है वो अब यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन कौन डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आएगा, पेशेंट्स को कंसल्ट करेंगे, और कब वो अवेलेबल यहाँ पे होंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं या बाय बर्थ जिनको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे हम ऑटिज़म या स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, या और कुछ उनको एबनॉर्मलिटीज़ होती है, तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स। और कुछ बहुत सारे फैमिलीज जो बाहर भी जाते हैं इनको इलाज करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बड़े ये होते हैं बच्चों के लिए। अब हमारे साथ डॉक्टर मित्तल साहब जुड़ गए हैं इमाम हुसैन हॉस्पिटल के साथ। वो हर महीने यहाँ पे 2 या 3 बार विज़िट करेंगे, और हम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर इन्हीं दिनों में डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ के कश्मीर के बच्चों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये पहला ऐसा सेंटर होगा इमाम हुसैन हॉस्पिटल में जहाँ की दिल्ली से लीडिंग पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हमारा चलाएंगे, वो उनको थेरेपी दे देंगे। मजीद पेडियाट्रिक के हवाले से अगर हम बात करेंगे, या ऑर्थो या बाकी सर्जिकल जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या मजीद जो है यहाँ पे ऐसी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है कि मजीद पेशेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? पूरे कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। इस इमाम हुसैन हॉस्पिटल में अब हर हफ्ते बाहर का एक ओपीडी चलेगा। खासकर जो ज़्यादा पेशेंट्स हमारे कश्मीर में रहते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, तो चारों बहुत टॉप डॉक्टर्स हैं इंडिया के, बड़े मशहूर डॉक्टर्स हैं, टॉप 10 में आते हैं वो हमारे इमाम हुसैन हॉस्पिटल के साथ जुड़ गए हैं। अभी 13 और 14 सितंबर को, जैसे ऑलरेडी हमने सोशल मीडिया पे और आपके चैनल के वसादत से लोगों तक पहुंचा है, डॉक्टर ये जो है पारिया साहब जो लीडिंग ऑर्थोपेडिशियन है, वो 13-14 को यहाँ ओपीडी करेंगे और रात में ओटी करेंगे।
और हमारे साथ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर साहब एक जुड़ गए हैं, वो भी आ रहे हैं इसी सितंबर में, और एक IVF टीम भी इसी सितंबर के आखिर में आ रहे हैं। इन सारे चीजों को मिलाकर क्या कुछ खास मैसेज रहेगी आवाम के लिए, पूरे पूरे वादी कश्मीर के लोगों के लिए? कश्मीर के खासकर पेशेंट्स के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी, एक बार वो इमाम हुसैन हॉस्पिटल आके विजिट करें। हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ हैं, टॉप एडवांस्ड सर्जरीज हम यहाँ पे करते हैं। OPD हमारे हर डिपार्टमेंट के हैं, जैसे आर्थो है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, जनरल OPD है, और हमारा ER 24/7 है, इमरजेंसी 24/7 है। बाकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ लाइक एक्सरेज है, ECG है, अल्ट्रासाउंड है, लैब है, सारे 24 घंटे हमारे काम करते हैं। और जितने भी बाहर से हमारे पास डॉक्टर आएंगे, अब यहाँ के लोगों को मुझे लगता है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा उसमें ये जो है वेस्ट हो जाता है। तो ये फैसिलिटीज़ हमारे इमाम हुसैन हॉस्पिटल में इस सितंबर के महीने से शुरू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इफ्तिकार साहब, और इन्होंने तफसीलात आप तक पहुंचाए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक GB स्टोन जो है पेशेंट जिसको था उसको जो है वो रिमूव किया गया एक ही दिन में। हालांकि कई सारे हॉस्पिटल्स में वो गए थे और उसके बाद वहां से जो है उन्हें कहा गया कि यहाँ पे आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। साथ ही में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस, कई सारे एम्बुलेंसेज भी फराहम रखे गए हैं, ताकि अगर किसी भी जगह पे कोई इंसिडेंट हो तो वो जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ के उनके नंबरात पे राब्ता कर सकते हैं और वहां पे एम्बुलेंस पहुंच सकती है। और कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो, हर चीज के लिए हर चीज की फैसिलिटी जो है वो पेशेंट्स के लिए फराहम रखी गई है। हम जहां पे इस वक्त मौजूद है ये OT सेक्शन है, जहां पे 150 से ज्यादा सर्जरीज जो है वो अंजाम दिए गए हैं और 400 से जायद जो डायलिसिस है वो या इस इमाम हुसैन हॉस्पिटल्स में पिछले 4 महीनों में किए गए हैं। यानी डे बाय डे यहाँ पे इमाम हुसैन हॉस्पिटल की अगर हम जिक्र करेंगे तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले वक्त में यहाँ पे डॉक्टर आशीष, डॉक्टर गुप्ता और कई सारे नॉमिनेटेड डॉक्टर्स जो है वो इस हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे।